बात करेंगे राजस्थान के प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। खड़े ट्रॉले से टकरा गई है यात्रियों से भरी हुई एक निजी बस और ये प्राइवेट बस के टकराने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। 18 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच कलेक्टर इंद्रजीत, एसपी अमित मौके पर मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं। घायलों को अस्पताल में पहुंचाकर इलाज मुहैया कराना पहली प्राथमिकता है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर खड़े ट्रॉले से अचानक से यात्रियों से भरी हुई एक प्राइवेट बस टकरा जाती है। बस में कई सारे यात्री सवार थे जिसमें से 4 की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं 18 घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं जो कि जांच पड़ताल कर रहे हैं और इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है मरीजों को। और देखिए आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं अमित शाह। आज भारत पाकिस्तान का मैच भी देखेंगे। नवरात्रि में कुलदेवी के दर्शन भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे। देखिए एक तरफ जहां नवरात्रों का आगाज हो रहा है, नवरात्रों के आगाज से पहले भारत पाकिस्तान का मैच और भारत पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए भी अमित शाह पहुंच रहे हैं। आज से 3 दिन का उनका गुजरात दौरा रहेगा। इस दौरान में पहले भारत पाकिस्तान का मैच, फिर कुलदेवी के दर्शन भी वो करेंगे। अमित शाह आज भारत पाकिस्तान का मैच देखेंगे, नवरात्र में कुलदेवी के दर्शन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए भारत पाकिस्तान के बीच आज मुकाबला है, भारत पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है। इस मुकाबले को लेकर हर कोई एक्साइटेड है और इस बीच जानकारी ये कि अपने गुजरात दौरे के दौरान में गृह मंत्री अमित शाह आज भारत पाक का मैच भी देखेंगे, नवरात्र में कुलदेवी के दर्शन भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखिए पन्ने पलटते हैं अखबारों की। और अच्छी खबर है किसके लिए? यूपी वासियों के लिए। यूपी में बीते 5 साल में बेरोजगारी दर आधी से कम हो गई है। साल 2017 से 18 के आंकड़ों को अगर हम देखेंगे तो 6.4% अब रह गई है, सिर्फ और सिर्फ 2.6, यानी कि पहले 6.4% थी, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ रह चुकी है 2.6%। जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से कई काम किए जा रहे हैं, युवाओं तक लाभ पहुंचाए जा रहे हैं, कई योजनाएं पहुंचाई जा रही है। रोजगार उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, इसलिए खबर अच्छी है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। और वहीं देखिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में एक भारी गिरावट आई है। लगातार 5वें सप्ताह घटा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। बात की जाए 2.17 अरब डॉलर घटकर 584.74 अरब डॉलर अब रह चुका है। वहीं देखिए स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.42 अरब डॉलर रह गया है, यानी कि देखिए एक अच्छी खबर इसको समझा जा सकता है। साक्षी बिल्कुल आयुषी, और इसी के साथ में आगे बढ़ते अगली खबर आपको बताते हैं। ये तो हो गई स्वर्ण भंडार के मूल्य की खबर कि क्या कुछ उसका मूल्य फिलहाल मौजूदा वक्त में है। अगली खबर है राकेश गंगवाल से जुड़ी हुई। स्पाइस जेट में खरीदेंगे हिस्सेदारी। स्पाइस जेट में हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं इंडिगो के राकेश मंगवाल और स्पाइस जेट के स्टॉक में लगाई गई है 20% की छलांग। 2006 में की गई थी इंडिगो की शुरुआत और फिलहाल अब ये यहाँ पर खरीदने की बात सामने आ रही है। पूजा देखिए बिल्कुल 2006 में इंडिगो की शुरुआत हुई थी और अब जानकारी ये है अब कि यहाँ पर जब शुरुआत हुई और इस तरीके से उछाल देखने को मिल रहा है शेयर्स के अंदर, तो स्पाइस जेट में हिस्सेदारी खरीदने की बात भी सामने आ रही है। स्पाइस जेट के स्टॉक जो हैं उनमें 20% की छलांग लगी है, यानी उसमें इजाफा हुआ है, अच्छा परफॉर्म किया है और यही वजह है कि अब उसमें हिस्सेदारी लेने के लिए जो होड़ है वो मचनी शुरू हो चुकी है। इसीलिए स्पाइस जेट के स्टॉक ने जो 20% की छलांग लगाई उसके लिए अब जानकारी ये मिल रही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा, हिस्सेदारी और बढ़ेगी और यही वजह है कि स्पाइस जेट में हिस्सेदारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं इंडिगो के राकेश। स्पाइस जेट के स्टॉक ने जब 20% की छलांग लगाई तो उनको भी समझ में आया है कि इसके अंदर अब फायदा है और यही वजह है कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। स्पाइस जेट में हिस्सेदारी खरीदेंगे इंडिगो राकेश। और वही देखिए आगे बात करते हैं। दुनिया में 81 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो 1/3 जमीन एशिया में खाली है। जमीन खाली में दूसरे नंबर पर है यूरोप। 10 करोड़ हेक्टेयर खेत खाली पड़े हैं। 60% जमीन के इस्तेमाल से 48 करोड़ लोगों को भोजन मिल सकता है। ऐसे में देखिए दुनिया भर में इस्तेमाल ना होने वाली जमीन में 25% का इजाफा हुआ है। रूस में सबसे ज्यादा 1.24 करोड़ हेक्टेयर जमीन खाली है। साक्षी बिल्कुल आयुषी, और देखिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि भूखे सो रहे हैं। आंकड़ा भी हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से कितने करोड़ों की तादाद में लोग भूखे सो रहे हैं। उस बीच में जो बंजर ज़मीनें हैं या फिर जो ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर डेवलपमेंट किया जा सकता है, जिनके ऊपर हम खेती करके अनाज को उगो सकते हैं और तमाम ऐसी चीज़ों को उगा सकते हैं जिसकी वजह से भूखे लोगों का पेट भरा जा सकता है। रिपोर्ट सामने आई है। इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। 16,000 करोड़ के फ्रॉड में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। दैनिक भास्कर में इस अखबार को दिखाया गया है। पेमेंट गेटवे सिस्टम को हैक करके धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है। बोगस डॉक्यूमेंट से खाली फर्जी फर्म थी। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने फिलहाल 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है।
पूजा। और चलिए अब बाकी जो तमाम खबरें हैं उनका एक बार रुख कर लेते हैं। ये तो बात आपने देखी 16,000 करोड़ वाली, और अब देखिए उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करते हैं तो यहाँ पर हाथियों का आतंक देखने को मिला है। शहर में हाथियों का झुंड घुस आया, जमकर इस हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया, कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया और ऐसी कई दफा तस्वीर देखने को मिली। इस बार उत्तराखंड में तस्वीर सामने आई जहां पर हाथियों का एक झुंड सड़कों पर आ गया, और जब हाथियों का पूरा झुंड सड़कों पर था, ऐसे में जाहिर सी बात है कि पहले लोगों को डर लगने लगा और जानकारी ये भी मिली कि कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हाथी होते हैं वो बहुत ही हैवी वेट होते हैं, और जब पूरा का पूरा झुंड आता है, देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हाथियों का ये पूरा का पूरा झुंड सड़कों पर उतर आया, और जैसे ही ये झुंड सड़कों पर उतर कर आए, लोग डर कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस बीच हाथी जो है वो टकराए भी गाड़ियों से, और कई गाड़ियों को उन्होंने खुद भी टक्कर मारी, जिस कारण से जो कई गाड़ियों के नुकसान की खबर अब तक आ रही है। तो ये तस्वीरें उत्तराखंड की हैं जिसमें आप देखेंगे कि हाथियों का पूरा झुंड देखकर लोग भी यहाँ अपना कैमरा निकाल लेते हैं और तस्वीरों को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बीच कई लोगों को नुकसान भी हो गए, जिनकी गाड़ियों को चोट लगी और उन्हें काफी नुकसान हो गया। कि उत्तराखंड से तस्वीरें सामने आई, और कई बार हमने इससे पहले भी तस्वीरें देखी जब उत्तराखंड से होते हुए पांवटा साहिब से हिमाचल की ओर भी ये एंट्री करते हैं और वहां के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान अखबार की अगर बात की जाए तो टाटा का ऐलान है, खबर छपी हुई कि टाटा टेक्नोलॉजी में 9.9% हिस्सेदारी बेचेगी टाटा मोटर्स। इससे 1,614 करोड़ रुपए मिलेंगे। जाहिर तौर पर कंपनी को काफी ज्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि टाटा की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया है, और टाटा मोटर्स का शेयर 5% अब बढ़कर फिलहाल बंद हुआ है। शेयर मार्केट का अपडेट भी बार24 डेली आपको देता है। टाटा टेक की 9.9 हिस्सेदारी अब टाटा बेचता हुआ नजर आएगा। पूजा, आपके पास हिंदुस्तान अखबार है, आपको वो हेडलाइन मिली? हाँ देखिए, वही लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, तब तक हम आपको बता भी रहे हैं कि जहां पर टाटा मोटर्स की बात है, टाटा टेक की 9.9% की जो हिस्सेदारी है वो बेचने की अब बात सामने आ रही है। 1,614 करोड़ रुपए इससे मिलने वाले हैं, और इसी को लेकर तैयारी भी की गई है। चलिए और बाकी खबरों का रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से आप त्योहारों का रुख करते हैं, क्योंकि देखिए आप लगातार जान रहे हैं कि त्योहार अब करीब हैं, त्योहारों का आगाज हो रहा है नवरात्र के साथ में। तारीख बदलनी चाहिए, क्यों? चुनावों की तारीख क्यों बदलनी चाहिए? क्योंकि अब जो लोगों का मानना यह है कि जब त्योहार होते हैं तो लोग वहां पर व्यस्त होते हैं। 17 नवंबर से आप जान रहे हैं कि छठ महापर्व भी शुरू हो रहा है। 17 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है। ऐसे में मतदान देने जाना एक बड़ी चुनौती रहने वाला है। 30 विधानसभाओं की लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो छठ का व्रत रखती हैं। रायपुर हो, बिलासपुर हो, भिलाई, दुर्ग में महिलाएं छठ करती हैं। छत्तीसगढ़ की व्रती महिलाओं ने मांग की है कि चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए। राजस्थान में आपने देखा कि चुनाव की तारीखें बदल गई, 25 तारीख को वहां पर मतदान होगा। ऐसे छत्तीसगढ़ के अंदर जहां पर छठ करने वाले लोग हैं, उनकी डिमांड यह है कि जो महिलाएं हैं वो छठ का व्रत रखती हैं, उनको छठी कहा जाता है। और ऐसे में छठी मैया की जब पूजा होती है तो वो कह रहे हैं कि सब जब व्रत रखेंगे, भूखे पेट क्योंकि व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत रखा जाता है, ऐसे में वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, तो इंपॉर्टेंट है कि डेट को चेंज कर दिया जाए। बिल्कुल, देखिए पूजा, निगाहें अब इसी पे टिकी रहेंगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर डेट चेंज हुआ था, और ऐसे में अब जब एक बार वापस से मांग उठाई जा रही है डेट चेंज को लेकर, तारीख चेंज को लेकर के, तो होती है नहीं। वहीं देखिए बड़ी खबर का रुख कर लेता है। मिशन शक्ति 4.0 का आगाज हो चुका है। सीएम योगी ने मिशन शक्ति का आगाज कर दिया है। महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। सीएम 25 महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। ये कार्यक्रम आज का रहने वाला है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, और कुछ देर में तस्वीरें भी आप तक साझा करेंगे, जहां मिशन शक्ति 4.0 का आगाज आज से होना है। और एक कार्यक्रम की तस्वीर फिलहाल आपके सामने, सीएम योगी ने मिशन शक्ति का आगाज किया है, और देखिए मंच की फिलहाल ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। मिशन शक्ति 4.0 का आगाज हो चुका है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम बड़े चेहरे फिलहाल आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। और वहीं आज देखिए कई महिलाओं का सम्मान भी आज मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। मिशन शक्ति का आगाज फिलहाल हो चुका है, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तमाम लोगों की मौजूदगी भी मंच पर नजर आ रही है। और देखिए शारदीय नवरात्र से पहले मातृशक्ति को वंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार यानी कि आज सुबह अपने सरकारी आवास से मिशन शक्ति के चौथे चरण का आज आगाज करने जा रहे हैं। तमाम तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं, और देखिए तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शारदीय नवरात्र से पहले मातृशक्ति को वंदन, और देखिए लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार महिला शक्ति को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। इस बीच में 25 फीमेल्स को यानी कि 25 महिलाओं को चुना गया है, जिनको आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मानित भी करेंगे। फिलहाल लखनऊ से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, और 25 अन्य महिलाओं को सम्मानित आज योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाना है। तो बड़ी जानकारी और तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। फ्लैग ऑफ करके महिला सशक्तिकरण रैली को आज उनके द्वारा रवाना किया जाना है, जो कि लखनऊ के विभिन्न चौराहों से होते हुए 1090 चौराहों पर समाप्त होगी। साथ साथ में इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में आयोजित मिशन शक्ति कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं, जहां पर विशिष्ट अतिथि के रूप में 3 महिला
विभूतियों संग 25 अन्य महिलाओं को वो सम्मानित करने जा रहे हैं। तो देखिए आज का दिन बेहद खास हो जाता है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति आज उसका आगाज किया जा रहा है। 4.0 का आगाज। पूजा देखिए बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, और प्रधान लेखपाल, पंचायत सचिव, आशा वर्कर सभी को जोड़ा जाएगा। महिला पुलिस बीट, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है वो इसमें हिस्सा लेंगी। योगी का ये मिशन शक्ति आप देख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर रैली को रवाना इस दौरान में करेंगे। लखनऊ के विभिन्न चौराहों से होते हुए 1090 चौराहे पर ये जो रैली होगी वो समाप्त होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देखें महिलाओं को संबोधित भी करेंगे। तो तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें फिलहाल आप कार्यक्रम की देख रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें, खास बात ये रहने वाली, जैसा जिक्र भी अभी साक्षी कर रही थी कि 25 अन्य महिलाओं को सम्मानित भी यहाँ पर करेंगे। महिला विभूतियों संघ जो 3 महिला विभूति है उनके संग 25 अन्य महिलाओं को सम्मानित करेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम समेत वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूद रहने की जानकारी पहले ही दी गई थी, और ये तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की पुलिस अधीक्षक रुचिता चौधरी ने इसको लेकर पहले ही जानकारी दी थी कि योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। और अभी देखिए इससे पहले ही आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। जिसमें वो सामाजिक जो रैली रहेगी वो 5 कालिदास मार्ग से रवाना होगी और उदा देवी चौराहा, क्लार्क अवध, केजीएमयू चौराहा, कोनेश्वर मंदिर, आई चौराहा, इन तमाम चौराहों से गुजरती हुई पूरी होगी। और देखिए इस रैली में 80 पिंक स्कूटी होंगी, 6 4 व्हीलर होंगे, डायल 112 की 20 गाड़ियां होंगी, महिला पीआरवी यानी जो महिला वाली हैं 20 गाड़ियां 112 की, और खुली जिप्सियां होंगी जिस पर 1090 का मैस्कॉट मौजूद रहेगा। ये वाहन पीए सिस्टम यानी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लेस होगा, जिससे मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो जिंगल हैं वो प्रसारित किए जाएंगे। तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, मिशन शक्ति 4.0 का आगाज हो रहा है। आज इसी को लेकर रैली निकाली जाएगी, महिलाओं का सम्मान भी किया जाएगा। उनके स्वावलंबन व सशक्तिकरण के हेतु व्यापक जनसंपर्क। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात इंडियन एक्सप्रेस की करेंगे, जिसमें मणिपुर में 2 स्टूडेंट्स की हत्या का मामला, इसको लेकर खबर छपी है। सीबीआई ने पुणे में छिपे संदिग्ध को पकड़ा है। आरोपी की पहचान 22 साल के पाउलुन मांग के रूप में हुई है। आरोपी से अपहरण और हत्या मामले में पूछताछ भी की जा रही है। आरोपी 16 अक्टूबर तक जांच एजेंसी की ही हिरासत में रहेगा। तो देखिए लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं और मणिपुर देखिए लगातार क्योंकि सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को जगह मिली है, और इंडियन एक्सप्रेस क्योंकि साक्षी के पास है, साक्षी, इंडियन एक्सप्रेस में जिस खबर का जिक्र मैं अभी कर रही हूँ वो मिली क्या आपको? बिल्कुल पूजा, क्योंकि 6 साल पहले यहाँ पर ये जो खबर हम बता रहे हैं कि सीबीआई ने पुणे में किस तरीके से छापेमारी की है और आरोपी की पहचान फिलहाल कर ली गई है और पाउलून मांग की उम्र 22 साल बताई जा रही है। इसके बारे में आपने जानकारी दी, और क्या कुछ जानकारी महिमा आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मणिपुर के 2 छात्राओं की हत्या का है पूरा मामला, और लगातार विवाद काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, और 6 साल पहले विदेशी घोषित की गई थी महिला, अब जाकर मिली क्लीन चिट। असम की दुलुबी बीबी के सवाल ये है कि मुझे 2 साल 10 महीने डिटेन क्यों किया गया, मुझे हुई तकलीफों का जिम्मेदार आखिर कौन है। तो इस खबर को लेकर लगातार हम आपको जानकारी विस्तार से दे रहे हैं, और देखिए अब जाकर महिला को क्लीन चिट यहाँ पर साक्षी मिली है। बिल्कुल महिमा, यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को दिखाया गया है कि डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स 6 years ago वुमेन इन असम गेट्स क्लीन चिट, ये हेडलाइन दी गई है। और ये सवाल भी पूछा गया है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, कि एक 48 साल की महिला थी जिसका नाम डुलोबी बीबी बताया जा रहा है। इन्होंने क्वेश्चन रेज किया है कि इतने वक्त तक उनको रखा गया, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो ये बड़ा सवाल है, इसके ऊपर जांच पड़ताल फिलहाल की जाएगी। बिल्कुल साक्षी, इसी के साथ में देखिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत अगले सत्र से बदलाव होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अगले सत्र से बदलाव की उम्मीद की जा रही है, और पहली बार देखिए 23 भाषाओं में होगी 6 कक्षाओं की किताबें। कोर्स में ऑडियो वीडियो मटेरियल भी शामिल होंगे, और देखिए 3 से 12वीं तक के पाठ्य सामग्री में बदलाव जो है वो लागू किया जाएगा। साक्षी बिल्कुल महिमा, और अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन की। बिल्कुल स्पोर्ट्स सेक्शन की बात करेंगे, और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज होने वाला है वो मैच जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है, और देखिए दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम यानी कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होने वाला है। और सबसे खास बात, तैयारियां जोरों शोरों से की गई है। प्री मैच की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज यहाँ पर मैच करने वाले। और देखिए इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटते हैं तो आज से पहले कभी भी भारत की हार पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में नहीं हुई है। 7 बार मैच खेले गए हैं, और 7 में से 7 के 7 मैच भारत जीता है, और पाकिस्तान एक भी मैच नहीं खेल पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए आज खबरों में जिसका जिक्र किया गया, क्योंकि हम न्यूज़पेपर हेडलाइन की तो बात कर ही रहे हैं। यहाँ पर रोहित शर्मा ने कल कहा था कि गिल के इस मैच में खेलने की 99% संभावना, यानी कि शुभमन गिल के फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनको डेंगू हो गया तो वो बीमार हो गए थे, उसके बाद हालांकि डिस्चार्ज हुए, लेकिन आज वो हो सकता है कि खेलें। इधर बाबर आजम ने भी कहा था कि भारत को हराकर इतिहास बदल देंगे। अब कौन इतिहास बदलता है, कौन क्या करता है, वो देखना काफी महत्वपूर्ण। लेकिन एक अच्छी खबर मैं आपको ये
बता दूं कि आज 12 बजे से भारत 24 की मेगा कवरेज हम आपको बताने वाले, जिसमें पूर्णिमा मिश्रा और पूर्णिमा मिश्रा के साथ साथ आयुषी शेखावत आपको जानकारी देंगे। और सबसे बड़ी बात कि पूर्व क्रिकेटर्स यहां पर जुड़ने वाले हैं और पाकिस्तान के भी कई पूर्व क्रिकेटर्स यहां पर जुड़ेंगे, यानी कि आज का मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। पूजा, और देखिए जब हम हेडलाइंस की बात करें तो मेरे पास है हिंदुस्तान और पाक को पटखनी देने उतरेगा भारत। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप, इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं। और इतिहास से हमने जब देखा कि आज तक हार नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है इस बार भी हार नहीं होगी। और ये कॉन्फिडेंस देखिए, हर अखबार में आपको एक कॉन्फिडेंस नजर आएगा। मुझे लगता है कि हर भारतीय के अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि आज जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होगा तो ये मुकाबला डेफिनेटली भारत ही जीतेगा। और एक सच्चाई मैं आज फिर से बता रही हूं, मैंने कल भी कन्फेस किया था कि मैं अगर कोई मैच देखती हूं तो वो सिर्फ भारत पाकिस्तान मैच है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के साथ भी यही होता है। बिल्कुल पूजा। और देखिए हेडलाइंस का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें एक और एंगल आपको बता दें। इकोनॉमिक टाइम्स में फ्रंट पेज की खबर दिखाई गई है और काफी डिटेल में इस खबर को दिखाया गया है। पूजा, महिमा और आयुषी, यहाँ पर बताया गया है, हेडलाइन लिखी है जेट सेट चार्ट फ्लाइट प्लान फॉर अहमदाबाद। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या खबर है। खबर ये है कि कुछ स्पेशल प्लेन्स चलाए जा रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 3 डेज, यानी कि अगले 3 दिन में 150 से ज्यादा प्राइवेट फ्लाइट चलाई जा रही है। वो क्यों चलाई जा रही है? 4 टाइम चलाई जाएंगी, जिसमें जो रिचेस्ट लोग हैं वो ट्रैवल करेंगे अहमदाबाद तक के लिए। और यहाँ पर ये चलाई जा रही है क्रिकेट मैच के लिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है जिसके उपलक्ष्य में। और इसके प्राइसेस भी देख लीजिए, यहाँ पर प्राइसेस की डिटेल भी दी गई है। 4 to 6 सीटर में 2 to 3 लाख इसका प्राइस है, 6 to 8 सीटर का 3 to 4 लाख प्राइस है, और 8 to 13 सीटर का 4.5 to 6 लाख प्राइस रखा गया है। अच्छा, तो ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि साल 1992 में भारत कैसे जीता था, और आगे आप बताइए। देखिए 31 साल में 7 मैच हुए हैं, जिनमें सभी बार भारत जीता है। 1992 का मैच भारत पाक विश्व कप में पहली बार 1992 में सिडनी में भिड़े थे और भारत ने पाक को 43 रनों से धोया था। भारत ने 49 ओवर के मैच में 7 विकेट पर 216 रन बनाए थे। 1996 की, अभी देखिए स्क्रीन पर, क्योंकि 1999 तो उसका जिक्र करती हूँ, मैनचेस्टर में वेंकटेश के पंजे में फंसकर पाक ने 228 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 45 ओवर के अंदर 180 पर वो ढेर हो गया था। और भारत ने जो द्रविड़ है उनके 61 और अजहर के 59 जो रन थे उसके दम पर 6 विकेट पर 227 रन बनाए थे और यहां पर भी भारत विजय हुआ था। साल 2003 की बात करें, सेंचुरियन में अनवर जो कि 101 पर और सचिन 98 की पारी ये भारी पड़ी थी। भारत ने 274 रन का लक्ष्य 276 रन बनाकर हासिल कर 6 विकेट से जीत दर्ज की थी और पाक ने 7 विकेट पर 273 रन बनाए थे। अब 2011 का जिक्र करें, महिमा आप बताइएगा। देखिए 2011 की अगर बात की जाए तो सचिन 85 की पारी के बाद गेंदबाजों के दम पर भारत ने मोहाली में सेमीफाइनल में पाक का 29 रन से पाक को हराया था और भारत ने 9 विकेट पर 260 रन बनाए थे। तो ये आंकड़े लगातार हम आपको बता रहे हैं जो कि खास हो जाते हैं। लेकिन मैं जब जिक्र यहाँ पर सबसे पहले करी थी भारत पाकिस्तान के मैच का, तो हेडलाइन बताना आपको भूल गई क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो गई थी। दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो इनकी हेडलाइन है टीम इंडिया आज मैच हारना नहीं है। और इसके नीचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ये है, इसको नाम दिया गया हास्य रंग। हास्य रंग क्यों? क्योंकि भारत पैक मैच के चक्कर में अहमदाबाद के होटल तो क्या, इसमें हेडलाइन लिखी हुई कि अस्पताल भी बुक हो गए, इतने ज्यादा लोग एक्साइटेड है। और अगर बात करें राजस्थान पत्रिका की, तो राजस्थान पत्रिका की हेडलाइन है आज जीत से कम मंजूर कुछ नहीं, जोश और जुनून चरम पर है। सीधे लखनऊ लिए चलते हैं पूजा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। प्रतिभाग करने वाले सभी पुलिस विभाग से जुड़े हुए कार्मिक और उपस्थित भाइयों बहनों, भारत की परंपरा में वर्ष में 2 बार शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान आयोजित होते हैं। यह मातृशक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय के मन में एक नए विश्वास का और सम्मान का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में प्रदेश और देश के अंदर महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने की दृष्टि से प्रदेश के अंदर जो एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसकी थीम ही थी कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, इन 3 मुद्दों को लेकर के जो कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था वह मिशन शक्ति कहलाया। और मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर तो लोकप्रिय हुआ ही, महिला संबंधी अपराध को
नियंत्रित करने में और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ही परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति ही रखा है। और यह इस बात को दिखाता है कि हम कोई भी इनिशिएटिव लेंगे जो समाज में व्यापक जागरूकता का कारण बने, समाज के सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ करके बने, उसको धीरे धीरे करके राष्ट्रव्यापी बनने में कोई देर नहीं लगती। आज का ये कार्यक्रम मिशन शक्ति के चतुर्थ संस्करण को जो कल से प्रारंभ होना है, इसके प्रति जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। अक्सर होता है सरकार कार्यक्रम चलाती है, शासन की नियत कभी खराब नहीं होती, लेकिन जिन लोगों के लिए कार्यक्रम होता है उनको पता ही नहीं होता है, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए उन लोगों को सही जानकारी हो जाए, उनको समय पे जानकारी हो जाए। हम अक्सर देखते हैं शासन की कोई भी योजना चलती है, जो उसके पात्र हैं या जिन लोगों के लिए योजना है उनको दूर दूर तक पता नहीं हो पाता है। और आज इसीलिए इस समय एक समय में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में महिला सुरक्षा के लिए आज यह जागरूकता रैली और इसके उपरांत हर जनपद में कार्यक्रम होंगे। स्कूल कॉलेजेस में भी प्रभात फेरियां निकल रही होंगी। इसके अलावा उन जनपदों में महिला सुरक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में, सम्मान से जुड़े हुए क्षेत्र में, स्वावलंबन से जुड़े हुए क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, उनके सम्मान का एक कार्यक्रम और उसके बाद कल से फिर ये कार्यक्रम हर एक स्तर पर प्रारंभ होंगे, जिनमें जनपद स्तर पर एक और हर गांव और नगर निकायों के वार्डों में केंद्र और राज्य सरकार की नारी गरिमा, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। वहीं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी वहां पर उन्हें अवगत कराया जाएगा कि वास्तव में सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन इसकी जानकारी जो उसका निधि है उस तक नहीं पहुंच पाया है। चाहे वह 181 है, एक घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की सुरक्षा में किस प्रकार का सहायक हो सकता है, वन स्टॉप सेंटर की क्या भूमिका हो सकती है, 1090 ये किस रूप में सहायक हो सकता है, या फिर अन्य जो इमरजेंसी कॉल के नंबर हैं इनका उपयोग किस रूप में कोई कर सकता है, इन सब के बारे में जागरूकता भी वहां पर देने के कार्यक्रम में निरंतर चलते रहेंगे। वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम है, एक दिन के लिए नहीं। और उत्तर प्रदेश में इस दिशा में पहले से किए गए प्रयास, बहुत सारे क्षेत्रों में जो प्रयास किए गए थे उसके परिणाम आए हैं। तो अब इसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम चतुर्थ संस्करण में दिखना चाहिए। अलग अलग स्तर पर भी इसके बारे में कार्यक्रम चलेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलग अलग जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वीसी सखी की भूमिका किस रूप में प्रभावी उत्तर प्रदेश में रही है, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जिन महिलाओं के बारे में लोग ये बोलते थे ये बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, ये क्या काम कर पाएंगे, आज वे वीसी सखी बन करके, बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट सखी बन करके गांवों में बैंक की कमी को पूरा कर रही हैं। और गांवों में हमने देखा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास उन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, 6 महीने तक मानदेय राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाया। आज जब वो बैंक से कमीशन कमाती हैं, बैंक के साथ लेन देन करके गांव की जुड़ी भी जितनी भी लेन देन से जुड़े हुए मामले उनको करते हैं, उनमें जो सबसे कम कमाने वाली महिला है वो 25,000 है और अधिक कमाने वाली तो लगभग 1.25 लाख और 1.5 लाख तक कमा रही है हर महीने।
ये चीजें दिखती हैं, प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे पहले झांसी में भी 2019 में एक कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया था। गांव की 5-7 महिलाएं ऐसी मिली मुझे, उन्होंने कहा हमें कुछ नौकरी या रोजगार कुछ दे दिया जाए। हम लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा था। मैंने पूछा उन लोगों से कौन कहां तक पढ़ाई की है, तो कोई 3री क्लास पास थी, कोई 5वीं क्लास पास थी, जो सबसे अधिक पढ़ी लिखी थी वो 8वीं क्लास पास थी। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्हें थोड़ा सपोर्ट किया। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना होती है और आपने देखा होगा पिछले 3 वर्ष के अंदर उनका कार्य प्रतिवर्ष 150 करोड़ का उनका टर्नओवर है और लगभग 15 से 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है उनको। 40,000 महिलाओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सरकार का समर्थन होना चाहिए, प्रशासन सकारात्मक भाव के साथ अगर उनके साथ खड़ा हो जाए वे कुछ भी कर सकती है। और प्रदेश के अंदर आधी आबादी के लिए जो एक प्रयास होने चाहिए, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, इस राज्य को इस अभियान को लीड करना चाहिए। इस दिशा से आज का एक कार्यक्रम यहां पर शुभारंभ हो रहा है। इस रैली के शुभारंभ के माध्यम से जन जागरूकता का एक अभियान, और इसके बाद इसी के साथ ही पूरे प्रदेश भर में रैलियां निकलेंगी। प्रदेश भर में रैली निकलने के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में भी प्रभात फेरियां होंगी, इससे जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम होंगे। लेकिन कल से एक पक्ष जागरूकता का होगा, उन समस्याओं के समाधान का होगा, लेकिन दूसरी ओर कार्यक्रम हर थाना क्षेत्र में इन्फोर्समेंट का भी होगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने की एक कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। ये सभी अभियान सुरक्षित रूप से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके, इस दिशा से ये रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ महिला और बाल सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो संगठन है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए पूरे देश के अंदर एक लोकप्रिय कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा के दिशा से बन सकेगा। इस विश्वास के साथ इस रैली के शुभारंभ के अवसर पर मैं प्रदेश भर के सभी प्रतिभागियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो योगी का मिशन शक्ति, आप योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। प्रधान लेखपाल, पंचायत सचिव, आशा वर्कर्स इस मिशन में शामिल है। महिला पुलिस बीट, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भी इसमें हिस्सा लेंगे। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। महिलाओं की सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मिशन शक्ति 4.0 का आगाज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस वक्त मंच पर मौजूद है और आप उनके संबोधन को सुन रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में तेजी के साथ इस वक्त विकास हो रहा है। हर सेक्टर में उत्तर प्रदेश अच्छा काम कर रहा है। दुनिया में भी भारत का कद आज लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो हर सेक्टर में हम नंबर 1 है। और देखिए, ये इस वक्त तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको जानकारी दे दें कि मिशन शक्ति 4.0 का आगाज करते हुए, और आज इस मिशन शक्ति 4.0 का आगाज चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया, तो यहां पर इससे पहले संबोधन में कई बड़ी बातें, चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर सेक्टर में उत्तर प्रदेश कैसे अच्छा काम कर रहा है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं लोगों तक लाभ पहुंचा रही है, ये सब कुछ आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में आपसे कुछ ही देर पहले दिया। और 16 अक्टूबर से होंगे विभागवार कार्यक्रम। इस मिशन के तहत महिलाओं को दी जाएगी योजनाओं की जानकारी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी फिलहाल कई बड़ी बातें यहां पर आज कही है।
तो इस वक्त योगी आदित्यनाथ ने जिस मिशन का आगाज किया है इससे जुड़ी हुई तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखाएं, जिसमें आपको तमाम पुलिसकर्मी सामने नजर आएंगे और आगे की ओर फिलहाल वो बढ़ते हुए नजर आए। खबरों